Hello everyone, my name is Piyali and welcome back to my channel Knowledge Hub। आज हम लोग जिस चीज़ के बारे में सीखेंगे वो है टैली में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग जर्नल कैसे पास कर सकते हैं थ्रू BOM। ये आज हम लोगों का टॉपिक है। और जैसे कि जिस चीज़ को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल वो है कि सपोज़ कीजिए कि आपके पास एक लिस्ट ऑफ मटेरियल है, दैट इज़ टू बी नोन एज बिल ऑफ मटेरियल। कि एक हम लोग अगर कुकर बनाएंगे तो एक 12 लीटर कुकर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, उसका रेट क्या है। जैसे कि बॉटम प्लेट चाहिए होता है, लीड एल्युमिनियम प्लेट चाहिए होता है, हैंडल चाहिए होता है, पैकिंग बॉक्स, हैंडबुक एंड स्क्रू। दीज आर द कंपोनेंट्स फॉर मेकिंग ए 12 लीटर कुकर। एंड हम लोग जो प्रोडक्शन करेंगे उससे क्या होगा कि स्क्रैप जनरेट होगा, जो कि सपोज कीजिए कि एक कुकर बनाने में 0.04% जो है वो स्क्रैप जनरेट होता है। तो अब इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि सपोज कीजिए हम लोग टैली में एक फॉर्मूला सेट कर देंगे कि एक प्रेशर कुकर बनाने में ये कंपोनेंट लगता है और उससे ये स्क्रैप जनरेट होता है। तो टैली क्या करेगा, सपोज कीजिए 500, 600 या 700 यूनिट प्रेशर कुकर जब प्रोडक्शन करेंगे उसका कॉस्ट कितना आएगा वो ऑटो कैलकुलेट करेगा। तो हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मेरे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ लिस्ट ऑफ मटेरियल्स यहाँ पे ऑलरेडी है। जैसे कि रॉ मटेरियल्स में मेरे ये सब प्रोडक्ट्स हैं और ये इन स्टॉक है। अगर आपके पास रॉ मटेरियल्स नहीं है तो आप प्रोडक्शन का एंट्री पास कर सकते हैं, लेकिन आपका स्टॉक जो है वो नेगेटिव में चला जाएगा, जो कि ना अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि BOM कैसे सेट करते हैं ये सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे एक आइटम बनाएंगे, जो हम लोग का फिनिश प्रोडक्ट है वो आइटम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे जाके आपको जाना है स्टॉक आइटम पे, और हम लोग का प्रोडक्ट जैसे है 12 लीटर कुकर, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 12 लीटर कुकर। ये जैसे हम लोग का फिनिश गुड्स है, तो हम लोग यहाँ पे ऑलसी करके एक ग्रुप बना लेंगे फिनिश गुड्स। इसके यूनिट हम लोग यूनिट दे देते हैं। GST अभी हम लोग GST इसके ऊपर नहीं सीख रहे हैं, तो इसको हम लोग नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। अब बात यहाँ पे ये है कि मुझे 12 लीटर कुकर का जो मटेरियल बिल ऑफ मटेरियल होता है वो सेट करना है। तो हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे, Ctrl+I प्रेस करेंगे हम लोग, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन है शो मोर, और शो मोर करने से आपके पास यहाँ पे आएगा कंपोनेंट लिस्ट, दैट इज टू बी नोन एज बिल ऑफ मटेरियल, जो हम लोग टैली के लैंग्वेज में बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको बेसिकली एक नाम देना है, तो मैं दे देती हूँ 12 लीटर। अब आपको बोला जा रहा है कि कितना, जो यहाँ पे आपको समझना है कि जो बिल ऑफ मटेरियल होता है दैट इज टू बी एक फॉर्मूला है कि एक के लिए इतना लगता है तो बाद में 100 के लिए कितना लगेगा वो टैली खुद ब खुद कैलकुलेट करेगा। दिस इज अ बेस यूनिट, तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ कि एक यूनिट के लिए हम लोग को देख सकते हैं क्या क्या लगेगा। बॉटम प्लेट जो है वो लगेगा 1 यूनिट, सो बॉटम प्लेट। एंड देन यू नीड टू डिसाइड कि ये कोई बाई प्रोडक्ट है, को प्रोडक्ट है, स्क्रैप है कि कॉम्पोनेंट है। तो ये हम लोग का कंपोनेंट है, तो हम लोग यहाँ पे देंगे कंपोनेंट 1 यूनिट। देन है लीड एल्यूमिनियम, दिस इज ऑल्सो कंपोनेंट 1 यूनिट। हैंडल कंपोनेंट, जब भी प्रेशर कुकर होता है उसमें 2 हैंडल लगते हैं 1 यूनिट बनाने के लिए, तो 2 यूनिट्स। पैकिंग बॉक्स 1 यूनिट, and then handbook and screw, handbook component 1 unit, screw लगेगा 2 यूनिट। ओके, एंड देन हम लोगों का जैसे स्क्रैप जनरेट होगा, तो यहाँ पे आपको कंपोनेंट नहीं कंपोनेंट मीन्स कि कुकर बनाने में आपको क्या क्या प्रोडक्ट्स लग रहा, स्क्रैप तो लगता नहीं है, तो इसको हम लोग दे देंगे। अगर ये को प्रोडक्ट होता तो को प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट होता तो बाई प्रोडक्ट। जैसे ये स्क्रैप है तो ये स्क्रैप में जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने बोला है यहाँ पे 0.04%।
एक यूनिट से इतना ही स्क्रैप जनरेट होता है, देन हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हम लोगों का फिनिश गुड्स बन गया। तो यहाँ पे स्टॉक में दो पार्ट होता है, एक होता है रॉ मटेरियल, एक होता है फिनिश गुड्स। जो BOM एक्टिवेट होगा वो फिनिश प्रोडक्ट में एक्टिवेट होगा। अब हम लोग देखते हैं कि इस फॉर्मूले को काम में कैसे लगाना है। देखिए हम लोग को टैली में नॉर्मली स्टॉक जर्नल होता है, तो हम लोग को क्या करना है कि एक वाउचर क्रिएट करना है। उसके लिए आपको जाना है क्रिएट, मेरा ऑलरेडी बनाया हुआ है इसलिए मैं ऑल्टर कर रही हूँ। क्रिएट में जाके आपको जाना है वाउचर टाइप, ओके, और इसमें आपको बनाना है मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मेरा बना हुआ है मैन्युफैक्चरिंग। अंडर आप देंगे स्टॉक जर्नल, ओके, ये जो अंडर वाला ऑप्शन आएगा इसमें आप देंगे स्टॉक जर्नल। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। क्या हम लोग स्टॉक जर्नल को एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल यूज करना चाहते हैं? आपको इस ऑप्शन को बोलना है यस। तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग जर्नल आपका बन गया। आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे एंड देन आपको जाना है वाउचर्स में। इसमें जाके आपको Alt F7 प्रेस करना है और इसमें आपको मिलेगा स्टॉक जर्नल के मैन्युफैक्चरिंग, तो आपको लेना है मैन्युफैक्चरिंग। नाउ यू कैन सी कि ये फॉर्मूला कैसे काम करता है। जैसे कि नेम ऑफ प्रोडक्ट, सपोज कीजिए हम लोग यहाँ पे 300 यूनिट प्रेशर कुकर बना रहे हैं, तो नेम ऑफ प्रोडक्ट में आएगा 12 लीटर कुकर। देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली ये कंपोनेंट्स यहाँ पे आ गए हैं। क्वांटिटी इज 300। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया कि अगर एक यूनिट के लिए एक बॉटम प्लेट चाहिए तो यहाँ पे 300 यूनिट के लिए 300 चाहिए। जैसे हैंडल हम लोगों ने क्या दिया था, एक यूनिट के लिए 2, तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया और यहाँ पे रेट भी आ गया। तो यहाँ पे बोलते हैं कि 300 यूनिट्स के लिए हम लोग को रॉ मटेरियल चाहिए 4,84,800 का, और जो स्क्रैप जनरेट होगा वो होगा ये। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। आप लोगों का जो BOM होगा आप उस हिसाब से वहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट होता है, तो ये आपका हो गया। अगर आपका कोई भी को प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट आपने फॉर्मूला में दिया होता तो वो यहाँ पे आ जाता। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कुछ है, देखिए कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट। जैसे कोई भी प्रोडक्शन हम लोग करते हैं तो उसमें लेबर कॉस्ट लगता है, उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी लगता है, देयर आर सम फिक्स्ड कॉस्ट। तो वो अगर यहाँ पे हम लोग दे देते हैं तो क्या होगा, जैसे मैंने एक लेजर बनाया, वेजेस दैट्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मेरे बिजनेस के लिए प्रपोज कीजिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि 300 यूनिट जो प्रोडक्शन मेरा 4,84,000 का जो प्रोडक्शन हुआ उसमें मेरा वेजेस लगा है नियरली सपोज कीजिए कि 25,000। हाँ, आप यहाँ पे परसेंटेज भी दे सकते हैं, अमाउंट भी दे सकते हैं कि टोटल प्रोडक्शन का 5% लगा है, ऐसा भी दे सकते हैं। या फिर अगर आपको परसेंटेज नहीं पता, अमाउंट पता है, तो आप यहाँ पे अमाउंट भी दे सकते हैं। ठीक है, फिर सपोज कीजिए इलेक्ट्रिसिटी, ये लगता है सपोज कीजिए 4%। तो इस हिसाब से क्या हुआ, देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा है कि टोटल एडिशनल कॉस्ट जो है वो 44,000 का है, टोटल जो कंपोनेंट कॉस्ट है वो इतना का है। अब इफेक्टिव कॉस्ट जो आया वो टोटल आया, मतलब 484 प्लस 44,392, तो इतना। और यहाँ पे आपको दिखा देगा कि आपका जो एलोकेशन ऑफ प्राइमरी आइटम है, मतलब ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ये जो स्क्रैप का पैसा है वो लेस हो जाएगा, होने के बाद ये आपका 300 यूनिट का टोटल कॉस्ट है। और टैली ये भी बोल रहा है कि पर यूनिट आपका कॉस्ट आ रहा है 1763.27। तो यहाँ पे आपको कॉस्ट कैलकुलेशन करने का ज़रूरत भी नहीं है। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हैं तो ये ज़रूरी है कि आपके प्रोडक्ट का BOM जो है वो प्रिपेयर्ड रहे। जो आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट है अगर उसमें आप BOM को एक्टिवेट कर देते हैं, फिर जब भी आप प्रोडक्शन का एंट्री मारेंगे, मैन्युफैक्चरिंग का एंट्री करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि इतना प्रोडक्शन के लिए आपका जो कॉस्ट है वो कितना है। अलग से आपको एक्सेल में कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लोग देखते हैं कि स्टॉक में इसका इफेक्ट क्या आता है। तो हम लोग गेटवे ऑफ टैली से जाएंगे स्टॉक जर्नल में,
एस प्रेस करने से भी आप स्टॉक जर्नल में पहुंच सकते हैं। और अगर हम लोग डिटेल रिपोर्टिंग देखते हैं तो देखा जाएगा कि हम लोगों ने जो मैन्युफैक्चरिंग का एंट्री किया है उसकी वजह से फिनिश गुड्स में 350 यूनिट का स्टॉक इन्वर्ट हो गया है। एंड जैसे कि सपोज कीजिए पैकिंग बॉक्स हम लोग के पास 500 यूनिट था, उसमें से 350 यूनिट प्रोडक्शन में कंज्यूम हो गया, तो 150 यूनिट का स्टॉक अभी भी मेरे पास है। तो ये स्टॉक का सही रिपोर्ट शो हो रहा है, आपका कॉस्ट डिटर्मिनेशन हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो काइंडली कमेंट कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।